गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये सारी बातें जरा वीडियो के साथ बने रहना और समझने की कोशिश करना कि ये इंपॉर्टेंट चीज किस पे बेस्ड है, ऐसा ही क्यों हमने इमेजिन किया और इस पे बेस्ड जो हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज को निकाला वो किस पे बेस्ड है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उस पे जरूर ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप इसको साथ साथ नोट करते चलें। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने देखा कि एक टेस्ट चार्ज कि कुछ मैंने उसको टेस्ट करने के लिए क्या बोला कि अगर मैं कोई चार्ज को किसी जगह पे लाके मैंने रखा और देखा कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की, भागने की कोशिश कर रहा है। अब इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों भाग रहा है, तो मेरे पास मैंने इसका जवाब कैसे निकाला, मैंने क्या निकाला, बाकी सब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसने बताया उसने ये क्या कंसेप्ट दिया, उसने बताया कि शायद कुछ न कुछ ऐसी फोर्स लाइंस हैं जो इसमें जो पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है, जो मैंने जिसे मैं बोल रहा हूँ टेस्ट चार्ज, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज मैंने जो रखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका मतलब उसको धक्का देने वाला या उसको अपनी तरफ खींचने वाला कोई ना कोई चीज ऐसी है। मैंने इमेजिन किया, सपोज एक टेस्ट चार्ज को मैंने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लिया कि वो उसको मैंने पहले किसी एक पॉइंट पे रखा, वहां पे उसने फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मैं अब उसको ऐसी जगह पे लाके रखा, वहां पे मैंने देखा कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिना मेरे कहे, बिना मेरे फोर्स लगाए अपने आप ही भागता चला जा रहा है। तो मैंने इसको किस तरह से इमेजिन किया, हमने बोला कि वो टेस्ट चार्ज को जब मैंने रखा होगा तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लाइंस है जो मुझे दिख नहीं रही है, मतलब इमेजिनरी है, जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब वो फोर्स एक्सर्ट किस तरह से कर रही होंगी, तो मैंने उसके नेचर को समझने के लिए मैंने उस टेस्ट चार्ज को उस एक जगह पे जहां रखा, मैंने देखा ये टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज क्योंकि एक डायरेक्शन में भाग रहा था, मतलब फोर्स लग रहा था। तो जाते समय जब मैंने उसको देखा कि वो फोर्स लाइंस किस डायरेक्शन में लग रही होंगी, तो मैंने देखा कि ये चार्ज मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जरूर लाइंस यहां से आके इसको जरूर पुश कर रही होंगी। फिर मैंने चार्ज के नेचर को समझा, मैंने जो लिया था वो पॉजिटिव चार्ज लिया था, इस तरफ अगर भागना होगा तो जरूर यहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है और यहां पे से हो सकता है कि यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, वो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तब ये एक डायरेक्शन में भाग रहा होगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई मुझे कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पॉजिटिव से स्टार्ट होती होंगी फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे जाके एंड होती होंगी। तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स हैं, हमने इमेजिन किया कि ये जरूर कोई ना कोई इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगती है, तो वो फोर्स एक्सर्ट कराती है और ये कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे की तरफ जरूर जाती होगी। इससे पहले हम लोग जो चीजें पढ़ चुके हैं जरा देखें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि कोई सपोज कोई इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स मैंने ये लाइंस बना दी, ये क्या चीज थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं अपना जो टेस्ट चार्ज लेके आया वो टेस्ट चार्ज को जब मैंने लाके यहां पे रख दिया, ये टेस्ट चार्ज को लाके जैसे मैंने इस पॉइंट पे रखा, मैंने ये टेस्ट चार्ज को पहले यहां लाके रखा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने यहां पे लाके रखा तो इसने फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना स्टार्ट हो गया। मान लिया कि वो कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान रहा हूं मैं इसको, टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं क्योंकि वो और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ये किसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो गया, मैंने सोचा कि जरूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इमेजिनरी लाइंस हैं जो इमेजिनरी लाइंस इसको पुश कर रही होंगी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर नेगेटिव चार्ज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए इस टेस्ट चार्ज को बेताब बैठी है और ले जाना चाहती है।
तो हमने क्या चीज और पढ़ चुके, हमने बोला कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे होगी, हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। F इक्वल्स टू हम लोग बोलते हैं कितना हुआ Q नॉट E, Q नॉट इज टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी लग रही है वो हमने बताया। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज तो हमने ये पढ़ी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि F इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट क्या चीज हो गई, E। अब E जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से निकाली टेस्ट चार्ज की फॉर्म में। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कॉलम फोर्स भी पढ़ा था, तो यहां पे अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज को मैं मान लेता हूं जिसे मैं बोल रहा हूं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हमेशा थोड़ा सा हेल्दी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेस्ट चार्ज। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पे कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो हम कॉलम फोर्स से उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बोला F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q नॉट अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं सपोज वो डिस्टेंस कितना है कि सपोज r है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा कॉलम फोर्स के लिए। तो F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे लगा देते हैं कांस्टेंट क्या चीज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये हमने क्या फाइंड किया, फोर्स की वैल्यू फाइंड करी। अब मैं चाहता हूं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बनाना, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, मैंने Q नॉट को F को Q नॉट से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और बचा Q अपॉन r स्क्वायर। फोर्स अपॉन चार्ज Q नॉट, फोर्स अपॉन चार्ज को आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये चीज है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव। ये स्मूथ कर्व्स नहीं है, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और ये हमेशा कहां पे एंड होती है, नेगेटिव से। और इस कर्व्स को हम लोग कैसे कहते हैं कि ये एक ऐसे कहें कि ये स्मूथ कर्व्स है, और स्मूथ कर्व्स का मतलब क्या हुआ कि मैं पॉइंट आउट ऐसे नहीं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ऐसे जिगजैग बना दी, पॉइंटेड एंड्स बना दिए। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बताऊं, ऐसे बताऊं, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव। ये क्लोज लूप नहीं बनाते। अब क्लोज लूप नहीं बनाते, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती, आपसे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है बैक एक्सरसाइज में। तो हम लोग देखते हैं कि ये ब्रेक होती है या ये ब्रेक नहीं होती। ये स्मूथ लाइंस, ऐसे कहें कि ये स्मूथ लाइंस। अब बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक होती है या नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं होती, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये स्मूथ कर्व्स ब्रेक क्यों नहीं होती है, ब्रेक होने का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसी चीज से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r² से। तो अगर r की वैल्यू, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कहां से स्टार्ट होगी, अगर r की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, अगर r की वैल्यू सपोज जहां से मैं ले रहा हूं वो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं अगर लूंगा तो वो क्या रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, 0। तो अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, मतलब चार्ज के जस्ट पास में अगर मैं ले रहा हूं, चार्ज के ऊपर ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन जाएगी उस केस में, इनफाइनाइट बन जाएगी। अगर मैं r की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी होगी, तो हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 हो जाएगी। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से पहले तक अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें कोई ना कोई फाइनाइट डिस्टेंस वो है, अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भले ही जाते हुए वो वीक होती चली जा रही होंगी डिस्टेंस के साथ, पर इनफाइनाइट पे 0 हो रही होंगी
और जहां पे मैं जीरो डिस्टेंस अगर मैं ले रहा हूं तो जीरो डिस्टेंस पे मैक्सिमम हो रही होगी। इसके बीच में ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, ये किसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के पे बेस्ड है। तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर होती चली जाएंगी, पर डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे को समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब ब्रेक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया, यहां से हट गई हो, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, पर ये नंबर कंटिन्यूस चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कंटिन्यूस चल रही होंगी। ये हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। क्या समझते हैं हम लोग स्मूथ कर्व्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्मूथ कर्व है, का मतलब हुआ कि वो ब्रेक नहीं हो रहा। ये हम लोग फर्स्ट लाइन में पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये स्मूथ कर्व्स हैं और टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन बताने के लिए मैंने बोला कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दूसरे पे एंड हो रही है, तो मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे बना दी, एक स्मूथ कर्व बना दिया। तो स्मूथ कर्व पे मैंने बोला कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो मुझे मालूम है एक सर्कुलर पाथ में जो डायरेक्शन हम लोग बताते हैं हर पॉइंट की, वो डायरेक्शन कैसी होती है, उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्मूथ कर्व है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन होनी चाहिए। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेक करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मुझे ये मिलती है। अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ये मिलती है। इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ये मिलती है। तो हर पॉइंट पे मुझे चेक करने पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका टेंजेंट बनाना पड़ेगा उसके अलावा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ध्यान से सुनना। ये इसका कंसेप्ट आपको शायद मालूम भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे? सपोज मैंने एक बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्मूथ कर्व मैंने बनाया, अब मैं ऐसे ही दूसरा स्मूथ कर्व बना दूं, सपोज यहां पे आपस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर चुकी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर चुकी तो इसी पॉइंट पे मुझे इसकी डायरेक्शन बताने के लिए एक और टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और हमें मालूम है कि एक ही पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट नहीं बनते। हम एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो बना सकते हैं, पर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है और वो टेंजेंट हमेशा उसकी डायरेक्शन बताता है। तो आपका सेकंड पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स एंड टेंजेंट टू द पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस पे बेस क्वेश्चन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर शुड बी टू टेंजेंट्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल, hence it will not intersect. Okay, अब थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट, हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है कि मैं बताऊं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं? तो उसके लिए बहुत आसान है कि मैं बता दूं उसकी क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब भीड़, जितनी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बना रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो दैट मींस वो चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? मैंने सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया ऐसे, एक साइड से मैं तो बना दिया इस डायरेक्शन में, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ले जाके किसी रीजन से मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब मैं यहां पे क्या चीज रिप्रेजेंट करने वाला हूं? कम एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ज्यादा है, ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे उतनी ही है। यहां पे भी 3 लाइंस, यहां पे भी 3 लाइंस, पर एरिया ज्यादा कवर कर रही है, तो इसका मतलब density of electric field lines at situation 1 is more than the density of electric field lines at situation 2. तो that means अगर आपसे बोला जाए कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे और यहाँ पे क्या अलग-अलग है, तो हम बोलेंगे यस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग-अलग है यहाँ पे, ये सिचुएशन 1 में, ये सिचुएशन 2 में। कि कहां पे ज्यादा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बता रहे हैं कि ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरी तरह से हम लोग एक और तरीके से इसको और बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बता दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बता रहा हूं और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम बता दूं, कम बताने का मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बनाई और यहाँ पे 2 लाइन बनाई और यहाँ पे सपोज एक लाइन और बना दी, तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा है, तो ये सिचुएशन 1, ये सिचुएशन 2, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिचुएशन में ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो वो बेचारा परेशान होने वाला है, उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगने वाला है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साथ साथ हम लोग टॉपिक भी करते चले जा रहे हैं और साथ साथ हम लोग उस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस भी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो ध्यान से उस रीजनिंग क्वेश्चन को सुनना क्योंकि वही आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब सपोज ये चार्ज है मेरा, तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, मतलब हमेशा सरफेस से वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि कैसे होंगी, कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब रीजन ऐसा क्यों भाई, हमने देखा, हम लोग उसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज ये कोई चार्ज है, अगर चार्ज मैं एक चार्ज लेके आया, ये सपोज मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, हम लोग एक चार्ज लेके आए और चार्ज को मैंने लाके यहाँ पे रख दिया, दूसरा चार्ज लेके आया तो दूसरा चार्ज को मैंने लाके यहाँ पे रखा, पर ये चार्ज यहां रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी अनस्टेबल पोजीशन पे है। अनस्टेबल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज के ऊपर यहां से लगने वाला फोर्स, जरा देखें कि ये चार्ज के ऊपर यहां से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्जन फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज अपने आप को ऐसी जगह पे लेके जाने की कोशिश करेगा जहां पे यहां से इस डायरेक्शन से देखें तो नेट यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज के ऊपर बताओ कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये यहां से लगने वाला फोर्स और यहां से लगने वाला फोर्स दोनों क्या है, बराबर। ये चार्ज अपने आप को ऐसी जगह पे स्टेबल ला के रोकेगा जहां पे इस पे दोनों साइड से लगने वाला फोर्स नहीं हो। जैसे कि एक ट्रेन के अंदर आप एक सीट के ऊपर बैठे हैं और उस सीट के ऊपर पहले आप अकेले थे, अब दूसरा आके कोई दूसरा जन आके बैठ गया। जब दूसरा जन आके आपके पास में आके बैठा होगा, वो बिल्कुल आपसे चिपक के नहीं बैठेगा, वो क्या बैठेगा, वो आपसे दूर डिस्टेंस बना के बैठेगा। दोनों लड़के हैं सपोज, तो डिस्टेंस बना के बैठेगा। अगर वो दोनों डिस्टेंस बना के बैठेगा तो वो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे, अब एक और तीसरा पैसेंजर आया, वो तीसरा पैसेंजर क्या करेगा, इसके पास जाके बैठेगा, नहीं इसके पास जाके बैठेगा, नहीं कहां बैठेगा, बीच में। तो क्या हुआ, मैं अगर पूछूं कि बीच वाले के ऊपर पैसेंजर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इससे लगाया हुआ फोर्स और इससे लगाया हुआ फोर्स जहां पे जीरो हो जाए, मैं ऐसे बोलूं कि दोनों फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम पे हो जाए, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, वो अपनी पोजीशन वो वाली बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैं दूसरा तीसरा चार्ज लाके रख दूं तो ये सब अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। इस बार ये पोजीशन क्या हो जाएगी, एक तीसरा चार्ज लाके रखा, जहां पे इनके डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, वो अपने आप को उस जगह पे सेटल करेगा। तो मैं अगर पूछूं कि नेट फोर्स इसके ऊपर लग कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब तक ये सेट नहीं होंगे, ये अपने आप की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन किस तरह से चेंज हो जाती है। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं मान लेता हूं कि सपोज ऐसी नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप क्या कहते हो, कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मान लेता हूं, ऐसी होगी, नहीं होती परपेंडिकुलर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मेरी कैसे होगी, ऐसे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर मैं कंपोनेंट फाइंड करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कुछ ऐसे। मैंने मान लिया कि सपोज ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना हुआ, e cos थीटा, ये कितना हुआ, e sin थीटा। जरा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को e cos थीटा की फॉर्म में लिखता हूं, तो मुझे मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = q e, यहां पे e की जगह पे क्या लिख दूं, e cos थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है, अभी आपने बोला फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे फोर्स वैल्यू जीरो है, वो चार्ज पार्टिकल अपने आप को उसी जगह पर फिट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या चार्ज जीरो है, क्या चार्ज जीरो है, नहीं चार्ज जीरो नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो नहीं है। तो जीरो है कौन, तो
बेचारा cos थीटा ही 0 हो सकता है, तो थीटा की वैल्यू उस केस में कितनी आएगी? 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री। तो हमारी बात प्रूव हो गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, नहीं थर्ड नहीं, ये हो गया आपका फोर्थ। और हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिफ्थ प्रॉपर्टी। हम लोग इमेजिन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक चार्ज से लिंक्ड होती है, एसोसिएट होती है, ऐसे बोले कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो निकाल रहा कितनी होगा, वो उसकी वैल्यू होती है, it is assumed that the number of field lines assumed to be linked with a charge is 8.85 into 10 raised to power -12 ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो assumed होती है वो कितनी होती है? इतनी। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हम लोगों ने पढ़ा। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर मैं कहूं कि वो अपनी लेंथ को डिक्रीज कर रही है, अगर वो अपनी लेंथ को डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो खींच रही है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ? वो दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव रखा हुआ होना चाहिए और ये क्या चीज हुई फिर? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये तब भी पॉसिबल है कि ये अपने आप को, अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और एक चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग at one end it is positive and at other it is negative, then it will try to reduce its length। और मैं बोलूं कि ये लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है, तो क्या मतलब वो लेंथ को एक्सटेंड करने का? तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं? नहीं, इस बार ये रिपेल कर रहे हैं, ये एक्सटेंडेड स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हुई जो हमने पढ़ी। अब ये सारी चीजें हम लोग एक काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डायग्राम्स बनाने में लगाते हैं कि ये डायग्राम्स अब कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम्स किस तरह से बनाते हैं? हम लोग इसको लेते हैं एक एक करके, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम 1 मार्क और 2 मार्क में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा देखते हैं। हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए आपसे बोला जाए और वो चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इसकी रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो मैंने बोला इसकी फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है? रेडियल डायरेक्शन होती है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसका प्रूफ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये फील्ड लाइंस हमेशा कैसे बनाएंगे आप? कुछ इस तरह से। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होंगी, तो हम लोग बोल रहे हैं इसको कि ये फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। सेकंड, मैं बोल रहा हूं ये फील्ड लाइंस अगर सपोज नेगेटिव चार्ज है तो इससे रिलेटेड बनाए तो कैसे होंगे? तो जब एक ही चार्ज है फील्ड लाइंस पे, दूसरी साइड में उसको कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो ये कैसी रहेगी? इसी तरह से। अब बोल रहे हैं कि फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन। अब जरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डाइपोल क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर मैंने दोनों ही ले लिया, अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर होनी चाहिए। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में एंटर होने वाली है? जितनी पॉजिटिव से निकलने वाली है। कैसे कि पॉजिटिव से निकलने वाली, ये देखो ये तो बना दी मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब जब हम लोग बनाते हैं इसकी डायरेक्शन, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह से। ये कैसे बनाएंगे? इस तरह से। बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि ये वाला जो पॉइंट हम लोग बता रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये कैसे बनाओ? इस तरह से बनाओ कि ये लगे कि ये 90 डिग्री आपने बनाया है, ये कंसेप्ट आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अभी एक रफ आइडिया से बना रहा हूं उसको, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से बनाएंगे। ये यहां से निकली, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहां पे एंटर हुई, ये ऐसे, और इसको कुछ बना देंगे इस तरह से।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब भी हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही है, कुछ उसका पैटर्न होगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका हो गया थर्ड पैटर्न। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइन पे कैसे होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइन पे कैसे होने का मतलब हुआ कि मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई और मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कि इस पे क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे कि ये लाइन के ऊपर सपोज चार्ज रखा हुआ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दिवाली पे अनार जला रहे हैं और उसको जलाते समय आप ऊपर से कैसे देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ से निकल रही है। तो ऊपर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आनी चाहिए आपको, कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस साइड पे भी कैसे आनी चाहिए, ऐसे बाहर निकलती हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइन की वजह से आप बना रहे हैं। और जरा इसमें देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आनी चाहिए, तो जब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आनी चाहिए कि बाहर निकलती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, बाहर निकलती हुई। तो देखूंगा कि कैसे बन रहा है, एक सर्कल की तरह बन रहा है कि ये मैंने सपोज लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से निकल रही हूं, तो उसका पैटर्न कैसे बनाना पड़ेगा, ऊपर से देखूंगा तो कैसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई तो कैसे होना चाहिए, एक सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसे दिखेंगी, कुछ इस तरह से, जब आप ऊपर से उसको देखेंगे। तो हर पॉइंट पे ये फील्ड लाइंस एक सर्कुलर, किसी भी पॉइंट पे मैं चेक करूं ये फील्ड लाइंस मुझे कैसे नजर आने वाली है, एक सर्कुलर रिंग की तरह। ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न इसका बता सकते हैं। आ जाते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे। तो हमने अभी लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाई। अब मैं ऐसा करता हूं कि दो चार्जेस एक जैसे ले लेता हूं। दो चार्जेस एक जैसे लेने का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों से बाहर की तरफ निकलने वाली है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये मुझे मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बननी चाहिए कि ये वाला पॉइंट जो क्लोज पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली, एक दूसरे के पास जाने की हिम्मत है नहीं क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, चार्ज जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब निकल रही होंगी उसमें से, तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, तो ये पैटर्न आपको कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए। तो हम लोग इसका पैटर्न कुछ ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे कहें, ऐसे ऐसे, इस तरह से ये पैटर्न ऐसे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और देख लें। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो सेम चार्जेस हैं, उसमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, या ऐसे कहें, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि होगी नहीं, ऐसा है कोई जगह, तो आप बताएंगे जहां पर रिपेल करेगी, जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंची नहीं, वो कौन सा पॉइंट होगा, बिल्कुल इसके बीच में, इसी सेंटर में लाई करने वाला पॉइंट। तो ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं रही होंगी, क्योंकि दोनों एक आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। तो इस केस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जीरो। तो आप बताएंगे एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी जीरो, और कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मान लेते हैं कि सपोज आपसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया था फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो प्लेन शीट के ऊपर, तो क्या कैसे बनाएंगे आप, दो प्लेन शीट का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से, और दूसरी शीट मैंने बना दी सपोज ऐसे कुछ। तो ये इसके ऊपर चार्ज कैसा है, इन शीट्स पे चार्ज कैसे रखा हुआ है, सपोज अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं। शीट पे चार्ज कैसे होगा, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बताओगे, ऐसे। तो आप इसका पैटर्न बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बनाओगे, ऐसे बनाएंगे, और ऊपर से दिखा देंगे ये ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न प्लेन शीट की फॉर्म में बताएं, और उन वो शीट्स अलग अलग चार्ज हैं, तो हम लोग उसका पैटर्न कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। अब एक पैटर्न और देख लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है वो भी।
सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी साइड उसकी प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर भी कोई चार्ज रखा हुआ है ऐसे। अब मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन बना दिया एक चार्ज को लेके और एक प्लेट शीट को लेके। तो आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कितनी होगी। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये सपोज नेगेटिवली शीट, नेगेटिव चार्ज शीट है, तो आप कैसे बताओगे कि पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के ये कुछ इस तरह से इसके अंदर एंटर होगा, ये ऐसे पैटर्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, एक हम इसको इस पैटर्न से बना सकते हैं। तो ये सब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। आप इसको प्रिपेयर करें, देखें और इसकी रीजनिंग जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि एक्चुअल में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है या फिर आपको कोई पैटर्न दे दिया जाता है, कोई सिचुएशन दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि जरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना के बताओ ये कैसे होगा। कंसेप्ट सब पे क्लियर है, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हैं, बता सकते हैं और विद रीजन उसको समझा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइपोल का, और डाइपोल वाला वीडियो आप देख सकते हैं कल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।